गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक नवभारती और उसके चैप्टर 15 के बारे में, जिसका नाम है वर्ष गीत। और यह एक कविता है और इसके कवि हैं बाल स्वरूप राही। कवि ने इस कविता के माध्यम से पूरे साल के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीनों और महीनों के साथ बदलते मौसम के रंगों तथा उनके अनुभवों के बारे में बताया है। आइए अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। बर्फ बिछाता हुआ राह में सर्द जनवरी आता है, फिर बुहार कर बर्फ फरवरी सुंदर फूल बिछाता है। होली की रंगीन फुहारे मार्च साथ ले आता है, फिर आकर अप्रैल सभी को अप्रैल फूल बनाता है। आता है जब मई पसीने में सब हो जाते हैं तर, जून उष्मा लेकर आता तब जाते हैं गांव नगर। तपन बुझाता हुआ जुलाई लेकर आता है बादल, मशक लिए आता अगस्त है खूब छिड़कता रहता जल। हल्का हल्का जाड़ा लेकर सुखद सितंबर आता है, अक्टूबर में हल्का फुल्का छोटा स्वेटर भाता है। आकर तभी नवंबर हमको सावधान कर जाता है, जल्द करो रजाई निकालो सुनो दिसंबर आता है। अब हम इस कविता की व्याख्या को अर्थात उसके अर्थ को जानेंगे। बर्फ बिछाता हुआ राह में सर्द जनवरी आता है, फिर बुहार कर बर्फ फरवरी सुंदर फूल बिछाता है। जैसे कि आप जानते हैं, प्रस्तुत कविता जो है बाल स्वरूप राही द्वारा लिखी गई है, जिसमें कवि ने पूरे साल के महीनों के मौसम के अनुभव को बताया है। कवि कहता है जनवरी जब आता है तो चारों तरफ बर्फ बिछ जाती है और जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड होती है। फिर फरवरी आता है और फरवरी के महीने में क्या होता है, बर्फ जो है झाड़ कर वहां पर सुंदर खूबसूरत फूल खिलने लग जाते हैं। राह का अर्थ होता है रास्ता, सर्द का अर्थ होता है ज्यादा ठंड और बुहार का अर्थ होता है झाड़कर और सुंदर का अर्थ होता है खूबसूरत। होली की रंगीन फुहारे मार्च साथ ले आता है, फिर आकर अप्रैल सभी को अप्रैल फूल बनाता है। रंगीन फुहारों का अर्थ होता है रंग बिरंगी नन्ही नन्ही बूंदों की झड़ी। जब मार्च के महीने में क्या है, मार्च का महीना होली का महीना होता है, जिसमें रंग बिरंगी नन्ही नन्ही बूंदों की झड़ी लगती है। चारों तरफ होली के रंग ही होते हैं। फिर अप्रैल का महीना आता है, जो सभी को क्या करता है, अप्रैल फूल बना देता है, अर्थात सबको मूर्ख बनाता है। आता है जब मई पसीने में सबको हो जाते तर, ओ जून उष्म लेकर आता तब जाते और गांव नगर। जब क्या होता है, फिर उसके बाद अप्रैल के महीने के बाद कौन सा महीना आता है, मई का महीना आता है, जो थोड़ी बहुत गर्मी को बढ़ाने लगता है और सभी को थोड़ा थोड़ा पसीना भी आने शुरू हो जाता है। और जून के महीने में जो है वो पूरी की पूरी गर्मी आ जाती है और सूरज की जो गर्मी है वो पूरे गाँव में और नगरों में फैल जाती है और लोगों को वो गर्मी होनी महसूस हो जाती है। उष्म का अर्थ होता है गर्मी और तप का अर्थ होता है सूरज की गर्मी से सारे नगर और शहर जलने लगते हैं। अगली पंक्तियों के अर्थ को जानेंगे। तपन बुझाता हुआ जुलाई लेकर आता बादल, मश्क लिए आता अगस्त है खूब छिड़कता रहता जल। फिर थोड़ी गर्मी बुझाने के लिए जुलाई का महीना आता है, जो बादलों को लेकर आता है, और अगस्त का महीना मानो मश्क में पानी भरकर लाता है तथा चारों तरफ पानी का छिड़काव करता है। मश्क का अर्थ होता है खाल का बना हुआ पानी भरने का एक थैला सा। हल्का हल्का जाड़ा लेकर सुखद सितंबर आता है, अक्टूबर में हल्का फुल्का छोटा स्वेटर भाता है। फिर कवि कहता है सितंबर के महीने में हल्की हल्की ठंड होने आरंभ हो जाती है, जिसमें सब क्या करते हैं, सबको सुख प्राप्त होना शुरू हो जाता है। और अक्टूबर के महीने में बहुत हल्का फुल्का स्वेटर लोग पहनना आरंभ कर देते हैं, अर्थात थोड़ी थोड़ी ठंड से बचने के लिए लोगों क्या करना आरंभ कर देते हैं, स्वेटर पहनना आरंभ कर देते हैं। आकर तभी नवंबर हमको सावधान कर जाता, जल्दी करो रजाई निकालो सुनो दिसंबर आता है। सावधान होता है, कोई सचेत कर जाता है।
कौन सचेत करता है? नवंबर का महीना आकर सभी को सचेत या सावधान कर जाता है कि क्या करना है, हमें जल्दी से अपनी रजाई निकालनी है, क्योंकि अब ठंड का महीना आने वाला है। कौन सा महीना? दिसंबर का महीना आने वाला है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने सारे पूरे साल के जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी महीनों के मौसमों का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है।